डियर स्टूडेंट्स, आगे बढ़ने से पहले 67वीं बीपीएससी के लिए जो टॉपिक्स आ रहा है टेलीग्राम पे, आप उससे जुड़ जाएं। जो लोग 67वीं बीपीएससी या सीडीपीओ की भी तैयारी करना चाहते हैं, कर रहे हैं। अभी उसमें अधिक टॉपिक्स नहीं आया, 5, 6, 7 टॉपिक्स आया है। यूट्यूब पे भी आता है, वही यूट्यूब पे भी आता है, लेकिन यूट्यूब पे रेगुलर नहीं आता है। कभी कभी वीडियोस बनाने का मन नहीं करता। टेलीग्राम पे हम टॉपिक जरूर डाल देते हैं और इसीलिए हम कहते हैं टेलीग्राम पे जरूर रहिए। लोगों देख लीजिए जो लोग नए हैं, तो टेलीग्राम पे रेगुलर टॉपिक्स आएगा। 67वीं का आ रहा है, अभी 5, 6, 7 टॉपिक्स आया है, आगे उसके बाद चलेगा। जो लोग सीडीपीओ की तैयारी करना चाहते हैं या कर रहे हैं, वो ज्वाइन कर ले करंट से, और बाद में उससे हम चाहेंगे तो सैटरडे संडे को टॉपिक्स नहीं आता है, आप उसे कवर कर सकते हैं। और अब टॉपिक्स डेली आएगा, छोटा टॉपिक्स आएगा, डेली आएगा, बट सीडीपीओ वाले भी उससे जाकर जुड़ सकते हैं और बीपीएससी वाले तो उससे पहले से जुड़े हुए हैं। तो सीडीपीओ और बीपीएससी दोनों चलेगा। यूट्यूब पे भी आएगा, टेलीग्राम पे भी आएगा, लेकिन यूट्यूब पर कभी कभी वीडियोस नहीं आता है, लेकिन टेलीग्राम पर रेगुलर आता है। तो सीडीपीओ वाले भी वहां चाहे तो जुड़ सकते हैं। साथ ही पेड कोर्स भी आ रहा है, 1-2 दिनों में इसकी घोषणा होगी। जो लोग वहां जुड़ना चाहते हैं वहां भी जुड़ सकते हैं। इंपॉर्टेंट बात है, जो 286 पोस्ट की वैकेंसी आई है, आज उसके लिए हमने आयोग से फिर से क्लियरिफिकेशन लिया कि जो वैकेंसी आई है, क्या उसमें सब्सिडियरी पेपर वाले जिनका साइड से पेपर था केमिस्ट्री, क्या वो दे सकते हैं? क्या कंप्यूटर साइंस वाले दे सकते हैं? क्या मैकेनिकल इंजीनियर वाले दे सकते हैं? क्या बीटेक वाले दे सकते हैं? तो ये सब आज क्लियर कर लीजिए। कौन कौन इस कचरा प्रबंधन पदाधिकारी यानी वेस्ट मैनेजमेंट ऑफिसर के पोस्ट को भर सकते हैं, इस फॉर्म को, उसे आज समझ लीजिए। इसमें अब ये एकदम क्लियर हो गया है कि ऑनर्स पेपर आपका होना चाहिए। केमिस्ट्री हो गया, बायोटेक हो गया, सिविल हो गया, ये सब आपका मेन पेपर होना चाहिए, ऑनर्स पेपर होना चाहिए। न कि आप सब्सिडियरी या साइड से पेपर लेकर ग्रेजुएशन आपने किया है। साइड से कुछ नहीं चलेगा, सब्सिडियरी नहीं चलेगा, आपका केमिस्ट्री ऑनर्स पेपर होना चाहिए। तो ये आप क्लियर कर लीजिए। और बीटेक है तो नहीं दे सकते हैं। किसी भी मैथमेटिक्स किया हुआ है, ग्रेजुएशन आपने मैथ में किया, नहीं होगा। इंजीनियरिंग आपने किया है, बीटेक किया है, मैकेनिकल में या इलेक्ट्रिकल में नहीं दे सकते हैं। तो ये बिल्कुल क्लियर कर लीजिए। जो लोग केमिस्ट्री है, बायोटेक्नोलॉजी है, सिविल है, ये लोग ही भर सकते हैं। तो इसकी सीमाएं तय कर दी गई हैं। आज हमने इस पर क्लेरिफिकेशन लिया, यह निकल कर आया कि साइड से सब्जेक्ट है तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं या नहीं भर सकती हैं। और बहुत सारे लोग जॉब वाले हैं, वो अभी बीपीएससी का जो नया नोटिफिकेशन आया है उसको लेकर बड़े कंफ्यूज है। बहुत सारे लगातार मैसेजेस आ रहे हैं कि इस पर क्लियर कीजिए। आज इस पर भी हमने क्लियर करवाया कि जो लोग जॉब में हैं, बिहार गवर्नमेंट के जॉब में, सेंट्रल नहीं, बिहार गवर्नमेंट के जॉब में हैं, उन पर ये नया कानून, जो नया रूल आया है, वो किस हद तक, कितना लागू होता है। तो ये तो एकदम क्लियर हो गया कि अगर आप बिहार गवर्नमेंट में हैं और अपने एज को पार करके एज का लाभ ले रहे हैं, जो कि आप बिहार सरकार के एम्प्लॉय हैं, वो लोग केवल 3 बार दे सकते हैं। इसे फिर से समझ लीजिए। अगर आप 37 तक हैं, 37 साल से कम आपका एज है, तो आप पर यह लागू नहीं होता है। आप 37 साल तक तो जितनी बार चाहे दे सकते हैं। लेकिन 37 बिहार सरकार के एम्प्लॉय है तो 5 साल का आपको छूट मिल जाता है, आप 42 साल तक दे सकते हैं। 3 साल तक कंटिन्यू अगर आपने जॉब किया है बिहार गवर्नमेंट में, तो आप 3 अटेम्प्ट दे सकते हैं। यह क्लियर कर लीजिए कि आप एज का लाभ ले रहे हैं बिहार सरकार में आने के कारण, तो उनके लिए प्रोहिबिशन है 3 अटेम्प्ट्स का, इससे अधिक आप नहीं दे सकते। लेकिन अगर आप 32 साल के हैं तो यह सब आप पर लागू नहीं होगा। रिजर्वेशन में है, लागू नहीं होगा। केवल बिहार गवर्नमेंट में है और उसके कारण एज का लाभ ले रहे हैं, एक्स्ट्रा एजेस 5 साल जो मिल जाता है, उनके लिए है कि वो 3 बार से अधिक नहीं दे सकते। तो उम्मीद है कि ये दोनों बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। एक तो 286 पोस्ट वाला जो नया आया कचरा प्रबंधन पदाधिकारी, उसमें सभी लोग नहीं दे सकते हैं, ऑनर्स पेपर होना चाहिए। और दूसरी बात, बिहार सरकार के एम्प्लॉय हैं तो 3 अटेम्प्ट ही दे सकते हैं। लेकिन वो लोग जिनका एज पार कर गया है और 5 साल अलग से लाभ ले रहे हैं, जो कि आप बिहार सरकार के एम्प्लॉय हैं, तो उन पर 3 अटेम्प्ट्स का प्रोहिबिशन है। तो उम्मीद है कि ये सब आपका क्लियर हो गया होगा। आप तैयारी में लगिए, ये सब चलता रहेगा। सबसे पहले अपने टॉपिक्स को, अपने चैप्टर्स को, अपने सब्जेक्ट्स को कंसोलिडेट कीजिए, चूंकि अंततः जो परिणाम आएगा वो आपके पढ़े हुए टॉपिक्स या सब्जेक्ट्स या कंसेप्ट पर आएगा। टेक केयर।